हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल में। पिछले वीडियो में हमने जाना था स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और हम सब इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये काम कैसे करता है और हम लोग इसमें निवेश कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। सबसे पहले अपने ट्रेडिंग ऐप को ओपन कर लीजिए। मैं ग्रो ऐप का यूज़ करता हूँ अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप किसी के पास खुद का डीमैट अकाउंट नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक से ग्रो ऐप को डाउनलोड करके खुद का डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ग्रो ऐप के अंदर लॉगिन होने के बाद दूसरे ऑप्शन में होता है म्यूचुअल फंड। सो बेसिकली ग्रो ऐप के अंदर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप लोग निवेश कर सकते हैं। इंडिया में टोटल ऐसी 45 कंपनीज है जो अपनी अपनी बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम चलाती है। ये सारी कंपनीज को मार्केट की भाषा में एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं। इंडिया में लगभग 1400 तरह के म्यूचुअल फंड स्कीम एक्टिव है। ये सारी स्कीम बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, कुछ होते हैं मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स। तो आप समझते हैं म्यूचुअल फंड क्या चीज़ है, हम कैसे इसमें निवेश कर सकते हैं और क्यों हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर में है क्या चीज़। म्यूचुअल फंड एक तरह का फंड होता है जिसमें आप, हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं, या म्यूचुअल फंड जो सारी कंपनी रेगुलेट करती है उनके अंदर निवेश करते हैं हर महीने। ठीक है, तो ये पैसे को ये कंपनी के जो फंड मैनेजर होते हैं, जो ये सारे फंड को मैनेज करते हैं, जो इतना सारा पैसा इस कंपनी में जमा होता है, वो उनके अंदर एक फंड मैनेजर होता है। जो वो फंड मैनेजर ये सारी फंड को मैनेज करता है और वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड बहुत सारी कंपनियों में हमारा ये पैसा, छोटा छोटा अमाउंट का पैसा को मिलाकर जो फंड बनता है, उस फंड को ये स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियों में निवेश करता है। और कुछ थोड़े फीस के बदले में ये सारे फंड मैनेजर हमें लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। लेकिन आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि अगर मेरा ये पैसा, हर महीने जो मैं पैसा जमा कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर, ये सारे पैसा अगर मुझे स्टॉक मार्केट में ही जाना है तो क्यों मैं इन सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर जाऊँ? मैं तो खुद ही पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकता हूँ। क्या ज़रूरत है मुझे इन कंपनियों के अंडर, इनका फंड मैनेजर के अंडर जाके मुझे ये सारे पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है? तो इसमें भी एक पॉइंट होता है। अगर आप पहले पहले थोड़ा बहुत सीख के, थोड़ा बहुत जान के स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने जाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले टाइम, एट द फर्स्ट टाइम आप कितने कंपनियों में निवेश कर सकते हो? लगभग बहुत ज़्यादा हो तो 2 3 4, मैक्सिमम 5 कंपनी में एक साथ निवेश कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इन म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंडर जाते हो या म्यूचुअल फंड स्कीम्स के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, तो इन स्कीमों में जो जो कंपनियां लिस्टेड होती है उन सब में आप एक बारी में ही अपना वो जो पैसा आप जमा करते हो हर महीने, वो पैसे को आप इन सारी कंपनियों में एक बार में ही इन्वेस्ट कर सकते हो। आप महीने में 500 रुपये भी इन म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो ना, तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर जो जो कंपनियां होती है उस कंपनियों में आपका वो 500 रुपये ही इक्वली डिवाइडेड होके इन्वेस्ट होता है। और एक ज़रूरी बात, इन सारी कंपनियों में जो फंड मैनेजर होता है ना, उनको बहुत सालों का, बहुत 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 सालों का एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट में। ये सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सा कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कंपनी में निवेश करना चाहिए। तो हमारा पैसा इनके अंदर सिक्योर होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। अगर आप अकेले थोड़ा बहुत रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में निवेश करने जाएंगे
तो आपका लॉस होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है इस म्यूचुअल फंड के मुकाबले में। और एक ज़रूरी बात, ये सारे जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं, ये सारे कंपनीज सेबी के अंडर यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर रेगुलेटेड होते हैं। तो इसमें आप सभी का पैसा सिक्योर एंड सेव होता है। तो अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, आखिर ये क्या चीज़ है, ये होता क्या है। बेसिकली लार्ज कैप होता है इंडिया के जो टॉप बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टॉप ये सारी कंपनियों में जिस स्कीम के थ्रू ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट होता है, उन सारी म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ऐसे ही जो सारी मिड कैप कंपनी लाइक एल्केम लैबोरेटरीज, येस बैंक, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ऐसे कंपनियों में जिस म्यूचुअल फंड से ज़्यादातर पैसा निवेश होता है, उन सारी म्यूचुअल फंडों को मिड कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। और ऐसे ही मार्केट के जो छोटे कंपनियां होते हैं लाइक TV18 ब्रॉडकास्ट, जिंदास स्टेनलेस लिमिटेड, मनप्पुरम फिनेंस लिमिटेड, ऐसे ही जो छोटे कंपनियों में म्यूचुअल फंड, जिस म्यूचुअल फंड से ज़्यादातर पैसा जाता है, उन सारी म्यूचुअल फंड को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। अब लोग सोचेंगे कि हम कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी कंपनी मिड कैप है, कौन सी स्मॉल कैप है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंडर जो सारे कंपनीज की वैल्यू, टोटल मार्केट में वैल्यू 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, वो सारी कंपनियां होती है लार्ज कैप कंपनियां। ऐसे ही मिड कैप कंपनियां होती है जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के मिडिल में होता है, इन सारी कंपनियों को मार्केट में मिड कैप कंपनियां बोलते हैं। और स्मॉल कैप कंपनियां वो सारी कंपनियां होती है जो सारी कंपनी 5,000 करोड़ के नीचे होता है, उनका मार्केट, टोटल मार्केट का कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है, उन सारी कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनियां बोलते हैं। आशा करता हूँ आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा म्यूचुअल फंड के बारे में। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कर ले मेरे इस चैनल को, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगा किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।